स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन से। और इसमें मैं यूं बात करता हूं कि फर्ज करें मेरे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसकी एंट्रीज जो है वो इस तरह से लिखी हुई है 1 2 3, मतलब इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको किसी नंबर से, स्केलर मतलब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ ए मैट्रिक्स को, तो ये 3 जो है इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। 3 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा 3a, वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल टू आ जाएगा 3 6 9, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स आया है और जो गिवन मैट्रिक्स, अगर आप इन दोनों का ऑर्डर देखें तो वो सेम है, मतलब इसमें 1 रो और 3 कॉलम्स हैं, और इसमें भी 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। मतलब वर्टिकली जो ऊपर से नीचे की तरतीब में नंबर लिखे हैं वो 3 है, और हॉरिजॉन्टल जो लिखे हैं वो 1 है। तो हॉरिजॉन्टली रोज और वर्टिकली कॉलम्स, तो 1/3 तो ये एक प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि फर्स्ट हमने जो इसमें प्रॉपर्टी देखी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, कि कोई भी के हम रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ए जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ के ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसे नेक्स्ट कोई अगर लिखता हूं प्रॉपर्टी जो कि मैंने इधर देखी, जैसे अगर फर्ज करें मैं बात करता हूं कि नंबर 2 और 3 में सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और ये जो कि रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर 2 को ब्रैकेट में अभी मतलब 2 को मल्टीप्लाई नहीं करता, 3 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और वेयर ए मैट्रिक्स मेरा क्या है जी, ए मैट्रिक्स हम फर्ज कर लेते हैं कि वो है 1 और 4, ठीक है। बस इसमें एक रो और 2 कॉलम्स, मैं स्मॉल मैट्रिसेस सेलेक्ट करूं ताकि हम बात समझ सकें। और दूसरी तरफ मैं क्या करूंगा, मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6, और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 6a। तो मेरा जवाब एक जैसा रहेगा। ये बेसिकली इस प्रॉपर्टी में हम सीखेंगे। और देख सकते हैं आप, देखें अभी 2, अब 3a क्या बन जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और 3 4 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ गया। जबकि इस ब्रैकेट को मैं दूसरी ब्रैकेट शो कर देता हूँ, क्योंकि हम मैट्रिसेस के लिए इस ब्रैकेट को यूज कर रहे होते हैं, इसके लिए चले मैं मिडिल ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो 6a क्या बनेगा, 6a में 6 1 टाइम 6 और 6 4 टाइम 24, यह आ जाएगा 6a मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर आप 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे ये ब्रैकेट ना भी लगाएं, हम 2 को बाहर रहने देते हैं इस मैट्रिक्स से, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6, और ये बन जाएगा 12 से मल्टीप्लाई होकर 24, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 6 और 24। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि जो मैट्रिसेस हैं उनमें जो स्केलर नंबर्स हैं, अगर आप उनको पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या आप मतलब इन्हें पहले मल्टीप्लाई ना करें, आप पहले 3 को ए से मल्टीप्लाई कर दें फिर 2 को ए मतलब मल्टीप्लाई करें, तो फिर हम इस बात को इन जनरल फॉर्म में यूं कह सकता हूं कि फॉर ऑल k1 k2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि k1 और k2 का प्रोडक्ट दिया जाए पहले और उसको a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, या फिर दूसरी सूरत यह कि हम k1 नंबर को पहले ना मल्टीप्लाई करें, पहले k2 को a से मल्टीप्लाई करें, फिर आंसर मैट्रिक्स को k1 नंबर से, तो इक्वल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पर समझ में आ गई। इसी तरह इससे नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो एक और प्रॉपर्टी हमने जो देखी, इसको मैं नंबर दे देता हूं थर्ड का, कि नंबर्स ऐड हो रहे हैं जैसे 2 और 3, इनको ऐड करने पहले ऐड कर लें फिर a से मल्टीप्लाई करें, या यूं कर लें कि 2 को a से मल्टीप्लाई कर लें और 3 को भी a से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इन्हें ऐड कर लें, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि a मैट्रिक्स जो मेरे पास है वो है 1 और 3, ठीक है, और इसमें अब ये आप जानते हैं तो 5 बन जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। तो ये हमें यहाँ से सम तो इनका पता चल रहा है। अब देखें ये बन गया 5 और a कितना जी 1 और 3, जबकि दूसरी तरफ 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है a से 1 और 3 से,
और फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 एंड 3 से, ठीक है। देखें ये कितना बन जाएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5, 5 3 से मल्टीप्लाई होके 15, जबकि इस साइड पे हमारे पास पहले आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 9, ठीक है। अब आप अगर इन दोनों मैट्रिसेस का सम करें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे, 2 और 3 ऐड होंगे 5, 6 और 9 ऐड होंगे 15, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर आप देखें तो ये 5 और ये 15 आ रहा है, तो दोनों साइडें इक्वल आ गई। इसका मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास के हम लिख सकते हैं कि K1 और K2 कोई भी दो रियल नंबर हो, ठीक है, इनका सम करके ए से मल्टीप्लाई करें, या अलग अलग K1 को भी ए से और K2 को भी उस नंबर्स को ए से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, आंसर इक्वल आएगा। ये होगी जी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इससे मैं कह देता हूँ कि ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। इसमें अगर फर्ज करें ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 एंड 3 और बी मैट्रिक्स है 2 एंड 4, ठीक है, जो ऐड हो भी हो सके। आप जानते हैं ऑर्डर दो मैट्रिसेस के इक्वल तब वो ऐड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और ऑर्डर आप ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ठीक है। तो देखें इसमें मैं कोई नंबर सेलेक्ट करता हूँ 3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस बी मैट्रिक्स से, ठीक है। ए प्लस बी कोई एक मैट्रिक्स होगा, उसको हम के मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या मैं यूं करूं कि 3 को ए से भी मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को बी से भी, तो मेरा आंसर इक्वल ही आएगा, ठीक है। मैं अब शॉर्ट फॉर्म में इसको कर लेता हूं, ए प्लस बी हम इसको ऑरली इसको ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 ऐड होके 3 आ जाएगा, जबकि 3 और 4 ऐड होके यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस साइड पे अगर आप देखें 3 को अगर आप ए से मल्टीप्लाई करें, 3 1 से 3 और 3 3 से 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 बी है, मतलब 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 और 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 3 मल्टीप्लाई करते हैं ये 9 आ गया 3 3 से, और 3 7 से 21, ठीक है, जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और 3 और 6 अगर आप ऐड करें तो 9 आता है, 9 और 12 ऐड करें तो आपके पास 21 ही आता है। तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब कि हम इससे भी एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि के कोई हमारे पास रियल नंबर है, इसको हम ए प्लस बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, या के को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, के को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फिर इन्हें ऐड करें, प्रोवाइडेड के और बी का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए, तो ये रिजल्ट इक्वल ही आएगा। इसी तरह आपने ये भी देखा कि अगर आप एक हमारे पास रियल नंबर है, इसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। और साथ में अगर आप -1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आता है। ये भी ऑलरेडी आप जानते हैं, ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज पहले बहुत ज्यादा डिस्कस की, एक दफा बस आपसे क्विकली रिवीजन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह अगर जीरो मैट्रिक्स है, इसको आप ए से मल्टीप्लाई करें या ए मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है, तो आपका जो आंसर है वो जीरो मैट्रिक्स आता है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों। जैसे मैं यहाँ पे एक जीरो मैट्रिक्स बनाता हूँ, 0 0 0 0 0, सॉरी ये 0 एक लाइन में होने चाहिए, 0 एंड 0, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। इसी तरह कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कर दें के जीरो मैट्रिक्स से, तो 0 ही मैट्रिक्स जवाब आएगा और ऑर्डर एक जैसा रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थी, जो कि मैंने आपसे डिस्कस की।